हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 4। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात की, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में बात करते हैं। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल फॉर्म गिवन होगा z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे z बार। z बार कैसे आएगा? जब आप i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको क्या करना है? प्लस आई के प्लेस पर माइनस आई पुट कर देना है। तो ये मेरा कैसा बन के आ जाएगा? a माइनस आई बी। तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या हो गया? a माइनस आई बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस थ्री आई लिखा है, तो z बार कैसा हो जाएगा? 2 माइनस थ्री आई, आई के प्लेस पे माइनस आई। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस फाइव आई लिखा हुआ है, तो अब अगर आप i के प्लेस पे माइनस आई पुट करेंगे तो z बार कैसा आ जाएगा? 4 प्लस फाइव आई आ जाएगा। राइट। कॉन्जुगेट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। जब हम लोग आर्गेंट प्लेन की स्टडी करेंगे तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे इसके बारे में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है, z बार का बार कितना होगा? z होगा। मींस अगर आप दो बार कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 प्लस थ्री आई, आपने उसका z बार किया, कॉन्जुगेट किया, तो कैसा आ गया? 2 माइनस थ्री आई आ गया। आई के प्लेस पे माइनस आई पुट कर दिया। और z बार का अगर हम दोबारा से बार कर दें, मींस फिर से कॉन्जुगेट ले लें, डबल कॉन्जुगेट, तो इस बार फिर से क्या हो जाएगा? माइनस आई की जगह क्या हो जाएगा? प्लस आई हो जाएगा। तो देखिए वापस से z बार का बार कितना आ गया? z आ गया, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब अगर आप डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं? z1 प्लस माइनस z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस माइनस z2 बार। मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन लिखा हुआ है, उसका होल बार लिखा हुआ है, होल कॉन्जुगेट, तो आप बार को स्प्लिट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट को स्प्लिट कर सकते हैं, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। z1 माइनस z2 होल बार क्या होगा? z1 बार माइनस z2 बार। देखिए LHS क्या कह रहा है? LHS कह रहा है कि आप पहले क्या करिए? एडिशन करिए, z1 प्लस z2 करिए, फिर कॉन्जुगेट करिए। RHS क्या कह रहा है? पहले इंडिविजुअल्स का कॉन्जुगेट कर लीजिए, z1 बार कर लीजिए, z2 का बार कर लीजिए, कॉन्जुगेट कर लीजिए, देन ऐड करिए। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस थ्री आई और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है 4 माइनस फाइव आई। ओके, तो LHS क्या कह रहा था? z1 प्लस z2 होल बार, पहले क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो z रियल पार्ट से ऐड होगा। 2 प्लस फोर 6 प्लस थ्री आई माइनस फाइव आई माइनस टू आई, और अब इसका कॉन्जुगेट करना है। तो 6 माइनस टू आई का कॉन्जुगेट कितना हो गया? 6 प्लस टू आई। ओके, ये LHS हो गई। RHS क्या कह रहा था? z1 बार कर लीजिए, z2 बार कर लीजिए, देन ऐड करिए। तो z1 बार z1 का कॉन्जुगेट किया, 2 माइनस थ्री आई आ गया, z2 का कॉन्जुगेट किया, 4 प्लस फाइव आई आ गया। अब ऐड करिए, 2 प्लस फोर 6 माइनस थ्री आई प्लस फाइव आई, आंसर कितना आया? 2 आई। तो यही कह रहे हैं कि पहले ऐड करें फिर कॉन्जुगेट करें, या पहले कॉन्जुगेट कर लें अलग अलग फिर ऐड कर दीजिए, आंसर विल बी सेम। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है, ऐसा कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हो सकता है। मींस अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखे हैं,
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल बार, तो भी आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। ऐसे ही 4 लिखे होंगे तो भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, 5 n नंबर्स भी लिखे होंगे तो भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। इट मींस आप सिंपली इसको ऐसे याद रखेंगे। प्रॉपर्टीज याद करने के लिए देखिए आपको लैंग्वेज पे फोकस करना होगा, आप सिंबल्स की फॉर्म में प्रॉपर्टीज आपको लर्न नहीं होंगी, ठीक है। तो आप लैंग्वेज पे फोकस करिए कि आप उसको अपनी डेली लाइफ लैंग्वेज में बोल सकें। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, z बार का बार z होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। आप कॉन्जुगेट को अलग अलग कर सकते हैं अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है, अगर Z1 इंटू Z2 का होल बार लिखा हुआ है, अब किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, अगर प्रोडक्ट पे बार लगा हुआ है तो भी मेरा बार क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 होल बार इज Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। मीन्स वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में ले लेता हूं, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और Z2 इक्वल टू 4 माइनस 5i। अब अगर देखिए Z1 इंटू Z2 होल बार, LHS क्या कह रहा है, पहले मल्टीप्लाई कराइए, 2 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 5i और उसके बाद बार करिए, ठीक है। तो पहले क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, चलिए कराते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 इंटू माइनस 5i माइनस 10i प्लस 3i इंटू 4 प्लस 12i माइनस 3 5 जा 15i स्क्वायर। और इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में कॉन्जुगेट करेंगे। ये कितना हो गया देखिए 8, और ये माइनस 15i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +1। तो 8 प्लस 15 क्या आ जाएगा 23, माइनस 10i प्लस 12i कितना आ जाएगा +2i। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 माइनस 2i। तो LHS ये कह रहा था कि पहले आपने क्या किया, प्रोडक्ट किया देन कॉन्जुगेट किया। RHS क्या कह रहा है, पहले कॉन्जुगेट करिए इंडिविजुअल्स का और फिर क्या करिए, प्रोडक्ट करिए। तो RHS सॉल्व करते हैं, Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 बार मीन्स 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट, 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या हो गया 2 माइनस 3i, और 4 माइनस 5i का कॉन्जुगेट क्या हो गया 4 प्लस 5i। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए, पहले क्या किया हम लोगों ने, कॉन्जुगेट किया देन मल्टीप्लाई। चलिए 2 4 जा 8, 2 इंटू प्लस 5i इज प्लस 10i, माइनस 3i इंटू 4 इज माइनस 12i, माइनस 3i प्लस 5i इज माइनस 15i स्क्वायर। अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -15 इंटू -1 +1, और 8 और +1 कितना बन जाएगा 23, प्लस 10i माइनस 12i, आंसर कितना आ जाएगा -2i। ओके, देखिए आंसर सेम आ गया। तो अब ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कॉन्जुगेट जो है वो प्रोडक्ट में भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। एडिशन कॉन्जुगेट के लिए बारे में याद रखेंगे प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट एडिशन में भी स्प्लिट हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी स्प्लिट हो गया, मल्टीप्लिकेशन में भी स्प्लिट हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि डिवीजन में भी स्प्लिट हो जाएगा। Z1 अपॉन Z2 का होल बार लिखा है तो आप उसको Z1 बार अपॉन Z2 बार ऐसा लिख सकते हैं। LHS क्या कह रहा है, पहले डिवाइड कराइए देन कॉन्जुगेट करिए। RHS क्या कह रहा है, पहले इंडिविजुअल्स का कॉन्जुगेट कर लीजिए, दोनों का Z1 बार और Z2 बार, देन डिवाइड कराइए, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के बारे में 4 प्रॉपर्टीज हो गई। फर्स्ट क्या हो गई, डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि दोनों कॉन्जुगेट जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई एडिशन, प्रोडक्ट में भी स्प्लिट हो जाएगा कॉन्जुगेट। और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई डिवीजन में भी स्प्लिट हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट के बारे में सिंपली याद रखिए, वो चारों में स्प्लिट हो जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। चलिए इसको करके देखते हैं।
अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ है a प्लस आई बी, तो उसका z बार कैसा हो जाएगा a माइनस आई बी। और क्या कह रहे हैं, अगर हम z प्लस z बार करें, करके देखते हैं क्या आएगा, a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। आई बी से आई बी देखिए कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आया 2a, तो z प्लस z बार इज 2a। और 2a, a क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, z माइनस z बार। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो z माइनस z बार a प्लस आई बी। देखिए माइनस लगा है, तुरंत ब्रैकेट लगाइए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। a प्लस आई बी माइनस विद इन ब्रैकेट a माइनस आई बी। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस a प्लस आई बी हो जाएगा। अब क्या कैंसिल आउट हुआ, a कैंसिल आउट हुआ, आपके पास आंसर आया 2ib, दैट इज 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद कह रहे हैं इफ z इज प्योर रियल देन z इक्वल टू z बार। अगर z कैसा है, प्योर रियल, अगर प्योर रियल है तो कैसा होगा, a जैसा होगा, आई बी बी जीरो होगा। प्योर रियल का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, b की वैल्यू जीरो है, तो z कैसा होगा, सिंपली एक रियल नंबर a होगा। तो z a है तो z बार कितना होगा, देखिए z बार मैंने बताया था कैसे आएगा, i की जगह माइनस आई पुट करने से। यहाँ तो i है ही नहीं तो आप माइनस आई कैसे पुट करेंगे, तो z बार भी कितना होगा, a होगा। तो z इक्वल टू क्या आ गया, z बार आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ z इज प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब अब कौन जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, a जीरो है, तो z कैसा होगा, ib जैसा होगा। अगर z ib है तो z बार कैसा होगा, i के प्लेस पे माइनस आई पुट किया, माइनस आई भी होगा। देखिए दिख रहा है z इज इक्वल टू माइनस z बार। ठीक है, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हो गई। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई मेरे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर आप डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो तीन प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या था कि कॉन्जुगेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने का मतलब पहले होल पे लगा होगा, देन आप इंडिविजुअल्स पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, z प्लस z बार करने पे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आएगा, दैट इज 2a। और z माइनस z बार करने पे 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा, दैट इज 2ib। ओके, फिर अगर z प्योर रियल नंबर है देन z इज इक्वल्स टू z बार, और अगर z प्योर इमेजिनरी नंबर है देन z इज माइनस z बार। ओके ओके, ये कॉन्जुगेट के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। मॉड्यूलस भी क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, ये जब हम लोग आर्गन प्लेन की स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें आपको समझ में आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग और मॉड्यूलस की डेफिनेशन। वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ओके, अभी के लिए हम लोग फॉर्मूला करते हैं सीधा। z इक्वल टू, अगर a प्लस आई भी दे रखा है आपको, तो मॉड्यूलस ऑफ z आप रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, मॉड्यूलस ऑफ z। देखिए ये मॉड का मतलब वो वाला मॉड नहीं है जिसका काम पॉजिटिव करना होता था किसी नंबर को, मॉड माइनस टू की वैल्यू मॉड। इसका नाम होता है मॉड, हम इसको रीड करते हैं, फंक्शन का नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअली में उस मॉड का भी मतलब क्या है, काम क्या है उसका, कि वो सिर्फ क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड। वो साइन को इग्नोर कर देता है कि प्लस साइन है कि माइनस साइन है। इसीलिए तो मॉड ऑफ माइनस टू का मतलब क्या है, टू है। ऐसा ही कुछ मतलब यहाँ पे भी है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैसे मैग्नीट्यूड, वो हम लोग आर्गन प्लेन में जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला है। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, चलिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर समझते हैं। z इक्वल टू, सपोज आपके पास 2 प्लस 3i लिखा होता है, तो मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा,
अंडर रूट जब आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 9 रूट 13। और क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है तो आपको इसके साथ यूनिट्स लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये क्या है, एक लेंथ है, ठीक है। सो मॉड जेड इज रूट 13 यूनिट्स। और क्योंकि ये एक लेंथ है तो रूट लेने पे जो पॉजिटिव निगेटिव आता है, निगेटिव वैल्यू आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, एक लेंथ है, ओके, एक मैग्नीट्यूड है, तो आप निगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, ओके। सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में बात करते हैं। मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कह रहे हैं z का मॉडुलस, मॉड ऑफ z, z बार का मॉडुलस, या फिर माइनस z का मॉडुलस, दोनों तीनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। कर लेते हैं हम लोग। z इक्वल टू, अगर आपके पास a प्लस आई बी लिखा है तो z बार कैसा होगा, a माइनस आई बी होगा। निगेटिव z कैसा होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस a माइनस आई बी होगा। चलिए निकाल के देखते हैं। मॉडुलस ऑफ z आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड बार कितना आ जाएगा वो भी देखिए, रियल पार्ट ए का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर भी कितना होगा, प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ माइनस जेड कितना आएगा वो भी देखिए, रियल पार्ट कितना है माइनस ए, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस बी, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड बार और मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, तीनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, z इंटू जेड बार कैसा होता है, मॉड z का स्क्वायर होता है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आएगा। चलिए देखते हैं। z, सेम प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, z a प्लस आई बी, जेड बार a माइनस आई बी, दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आई बी। कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, कौन सी अलजेब्रा की फॉर्म दिख रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आई बी, तो आई बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड होता है। तो ये क्या बन गया, मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, ओके। जेड इंटू जेड बार क्या बन गया, मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में मॉडुलस क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, मतलब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किया देन मॉडुलस लिया, या फिर आप पहले मॉडुलस ले लीजिए दोनों का और दोनों के मॉडुलस का प्रोडक्ट करा दीजिए, आंसर विल बी सेम, ओके। चलिए एक एग्जांपल से करके देखते हैं। क्या कह रहे थे एलएचएस में, एलएचएस में कह रहे हैं पहले प्रोडक्ट कराइए देन मॉडुलस लीजिए। आरएचएस क्या कह रहा है, आप पहले इंडिविजुअल्स का मॉडुलस ले लीजिए देन प्रोडक्ट कराइए। सेम नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, z इक्वल टू 2 प्लस 3i, सॉरी z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, z2 इक्वल टू 4 माइनस 5i। पहले हम लोगों ने z1 इंटू Z2 करा लिया और फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे, तो z1 इंटू Z2 कराया, z1 इंटू Z2, 2 4 ज़ा 8 माइनस 10i प्लस 3i इंटू 4 प्लस 12i माइनस 15i स्क्वायर। इसका मॉडुलस मुझे लेना है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
प्लस 8 माइनस 15 आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 प्लस 15 हो जाएगा, 8 प्लस 15 23, और ये आ जाएगा +2i। इसका मॉडुलस लेना है, तो इसका अगर आपने मॉडुलस लिया तो कितना आएगा, √23 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट आपको यहाँ तक? हम लोगों ने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कराया हुआ है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। तो मॉडुलस लेने पे क्या आया, 23 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 23 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, अगर आपको नहीं याद है तो लर्न कर लीजिए 30 तक के स्क्वायर्स। 529 प्लस 4 दैट इज √533। ओके, विद इन √533। चलिए अब हम लोग अलग से करते हैं, आरएचएस सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 कितना होगा, मॉडुलस ऑफ z1 होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज √13। मॉडुलस ऑफ z2 कितना होगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ जाएगा, √41। ओके, देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। मॉड z1 इंटू मॉड z2 √13 इंटू √41, चेक करिए क्या आ जाएगा, √13 इंटू 41 क्या आ रहा है, 13 वन जा 13, कैरी 1, 13 फोर जा 52, 52 प्लस 1 53। ओके, और यूनिट लिखना ना भूलें। तो देखिए दोनों तरफ से सेम आंसर आया आपके पास, √533 यूनिट्स। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डिवीजन में भी मॉडुलस क्या हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। एलएचएस क्या कह रहा है, पहले डिवाइड करा लीजिए देन मॉडुलस लीजिए, और आरएचएस क्या कह रहा है, इंडिविजुअल्स का मॉडुलस ले लीजिए देन डिवाइड कराइए। तो सेम प्रॉपर्टी है, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर वेरीफाई कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने लायक है, हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मॉडुलस स्प्लिट नहीं किया। मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 is not equal to modulus of z1 plus modulus of z2, ना एडिशन में और ना ही सब्ट्रैक्शन में। तो कॉन्जुगेट जो था वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों में स्प्लिट हो रहा था। मॉडुलस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्प्लिट होता है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज याद रखेंगे कि कॉन्जुगेट चारों में स्प्लिट होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में स्प्लिट होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट नहीं होता है। वहां आपको ऐड करके देन मॉडुलस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने कॉन्जुगेट और मॉडुलस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्गन प्लेन और पोलर फॉर्म पर बात करेंगे। कॉन्जुगेट और मॉडुलस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, आर्गन प्लेन पे उसकी क्या मीनिंग्स हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।